हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर की यूट्यूब चैनल। और गाइस फाइनली Xiaomi ने आज इंडिया में अपनी Mi 11X सीरीज और Mi 11 अल्ट्रा स्मार्टफोन लॉन्च कर दिए है। प्राइस पॉइंट भी निकल के आ चुके हैं, स्पेसिफिकेशन वगैरह भी निकल के आ चुके हैं, तो मैं सारी चीजें तो आपको बताऊंगा, साथ में अपने ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करूंगा। जो प्राइस पॉइंट Xiaomi ने यहाँ पर रखी है इतनी कुछ खास मुझे लगी नहीं है। चलिए सारी चीजों के बारे में आगे चल के आपको बताने वाला हूँ, तो कर देना वीडियो को लाइक। वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हम 3000 लाइक्स का। आई होप क्या पर आप कर दोगे। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हम टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, स्पेसिफिकेशन वगैरह गिनाते नहीं बैठूंगा, क्योंकि ये तीसरी बार ये स्मार्टफोन को सेम स्मार्टफोन जो है उसको रीब्रांड करके लॉन्च करा जा रहा है। हर एक कंट्री में अलग अलग नाम देखने को मिल रहा है। पहले सबसे पहले जो चाइना में लॉन्च हुआ था Redmi के 40 के नाम से, फिर ग्लोबल मार्केट्स में गया था पाकिस्तान, इंडोनेशिया जैसी कंट्री में Poco F3 बन के गया था रीब्रांड होके। अब वही सेम स्मार्टफोन इंडिया में Mi 11X के नाम से आपको देखने को मिल रहा है। स्पेक्स की बात करें, वही स्नैपड्रैगन 870 वाला चिपसेट मिल जाता है, ग्लास बॉडी देखने को मिलती है, 120 हर्ट्ज का एमोलेड डिस्प्ले है, 4520 mAh की बैटरी, 33 वॉट की चार्जिंग, 48 मेगापिक्सल ट्रिपल लेयर कैमरा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, यही सारी चीजें सेम टू सेम देखने को मिलती है। जबकि Mi 11X Pro की अगर हम बात करें तो वही आप बोल सकते हो बेसिकली Mi 11X ही है। दो चीज यहाँ पर ये चेंज करी गई है। जो प्राइमरी सेंसर है Mi 11X में आपको 48 मेगापिक्सल का मिलता है, प्रो वाले में 108 मेगापिक्सल का मिल जाता है। एंड प्रो वाला वेरिएंट जो है आपका 8128 से स्टार्ट होता है, जबकि Mi 11X जो है 6128 से स्टार्ट होता है। एंड तीसरी चीज जो कि आप बोल सकते हो प्रोसेसर में चेंज करा गया है, Mi 11X में आपको स्नैपड्रैगन 870 मिल जाता है, जबकि प्रो वाले वेरिएंट में यहाँ पर आपको स्नैपड्रैगन का 888 वाला चिपसेट देखने को मिलता है। बाकी के सारे स्पेसिफिकेशन, डिस्प्ले से लेके डिजाइन से लेके सारी चीजें आपको सिमिलर ही देखने को मिलती है। सीधे सीधे बात करें भाई क्या प्राइस पॉइंट पे इंडिया में लॉन्च करा गया है। Mi 11X की अगर हम बात करें 628 वाला वेरिएंट 30,000 रुपए का है, 8128 वाला वेरिएंट 32,000 रुपीज का लॉन्च करा गया है। जबकि प्रो वाले वेरिएंट की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है 8128 लॉन्च करे 40,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, जबकि 8256 वाला वेरिएंट है वो 42,000 रुपीज का आपको देखने को मिल जाता है। अब प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें, मैंने आपको पहले भी बहुत सारी टेक न्यूज में बताया था कि यार बहुत एग्रेसिव रखे ना तो 25,000 26,000 रुपए तक क्या आ सकता है, और मैक्स टू मैक्स अगर आता है तो 27-28,000 रुपए की रेंज में आएगा। लेकिन Xiaomi वाले लोग ने ऐसा नहीं करे। एंड प्राइस पॉइंट मैं किस हिसाब से आपको यहाँ पर बता रहा था, देखो चाइना में तो यहाँ पर ये जब स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था 1999 युआन में लॉन्च हुआ था, वो टाइम पे ये 22,500 रुपए का लॉन्च हुआ था। 23,000 आज की रेट में आप पकड़ लो, तो चलो 23,000 रुपए का स्मार्टफोन है। हमने एक्सपेक्ट करे थे 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा लेंगे, बाकी इससे ज्यादा तो नहीं लेंगे, बट नहीं, सीधा 30,000 रुपए पे लॉन्च करें। चलो चाइना को हटा दो, आप बोलते हैं टैक्सेस है, ये है वो है। चलो दूसरी कंट्री की अगर हम बात करें, इंडोनेशिया में एक कल या परसों के दिन ही लॉन्च हुआ था। इंडियन प्राइस पॉइंट में मैं कन्वर्ट करता हूं, वहां पर Poco F3 के नाम से सेम डिवाइस लॉन्च करा गया था 26,000 रुपए की प्राइस पॉइंट पे, बेस वेरिएंट की मैं बात कर रहा हूं। क्योंकि चलो पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में भी अराउंड 56,000 रुपीज का कुछ वहां पर करेंसी में लॉन्च हुआ है। इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट करते हो तो इंडिया का बैठता है 27,000 रुपए। पाकिस्तान में भी Poco F3 के नाम से लॉन्च करा गया है। तो इससे सीधा सीधा मतलब क्या बनता है कि Redmi की ब्रांडिंग के साथ में स्मार्टफोन काफी चीप में लॉन्च करे, Poco F3 बन के काफी चीप में लॉन्च हुआ, तो भाई इंडिया के लिए ये दोनों ब्रांडिंग के साथ में हमें स्मार्टफोन क्यों नहीं दिया। हमको मी ब्रांडिंग के साथ में महंगे स्मार्टफोन परचेज नहीं करना है। अगर ये Redmi के 40 के नाम से भी अगर 26-27 हजार रुपए में लॉन्च होता, लोगों को पसंद आता, Poco F3 की ब्रांडिंग के साथ में 25-26 हजार रुपए की रेंज में आता, तभी भी लोगों को पसंद आता। लेकिन हम यहाँ पर मी की ब्रांडिंग में नई ब्रांडिंग नए नाम के साथ में लेने से हम 3-4 हजार रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे करें, मैं समझ के बाहर है। मेरे हिसाब से ये मैक्स टू मैक्स ये स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट जो है Mi 11X की जो है 27,000 रुपए तक के इंडियन मार्केट से ले ठीक थी। और अगर हम प्रो वाले वेरिएंट की बात करें 36-37,000 रुपीज तक के मैक्स टू मैक्स 888 वाले चिपसेट के लिए ठीक थी। लेकिन Xiaomi ने जो है 3 से 4 हजार रुपए एक्स्ट्रा आप बोल सकते हो प्रीमियम ले रहे एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज से। मेरी समझ के बाहर है। मी ब्रांडिंग के साथ में आप इतना महंगे में क्यों लॉन्च करो, और Redmi की ब्रांडिंग के साथ में भी यहाँ पर काम चल सकता था। अब बात करें यहाँ पर Mi 11 अल्ट्रा के बारे में, यार Mi 11 अल्ट्रा की प्राइस पॉइंट बहुत ही किलर रखे, 70,000 रुपए में लॉन्च करा गया है। एक ही वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, 12 GB की रैम, 256 GB की स्टोरेज। देखो चाइना और यहाँ पर इंडिया प्राइस पॉइंट Mi 11 अल्ट्रा की मैं बात करूं बहुत ही क्लोज है, 1000 रुपए का ये कुछ इतना आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिल रहा है। सेम टू सेम स्मार्टफोन है, फ्लैगशिप ग्रेड के सुपर फोन आप बोल सकते हो। फ्लैगशिप स्मार्टफोन को डेफिनेटली बहुत सारे किल करके रख दिया है। 2K वाला आपको 120 हर्ट्ज का एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, बिल्ड क्वालिटी जबरदस्त है, डिस्प्ले आउटस्टैंडिंग है, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट पैनल आप कह सकते हो। 888 वाला चिपसेट है, UFS
3.1 का स्टोरेज टाइप, बैटरी लाइफ अच्छी, कैमरास अच्छे, सारी चीजें अमेजिंग है, सुपर फोन है। वो मैं आपको कह सकता हूँ 70,000 रुपए में वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। एंड वहां पर अगर आप करेंसी में कन्वर्ट करो या जो भी करो कोई भी कंट्री से, तो बहुत ही एग्रेसिव प्राइस पॉइंट पे Mi 11 अल्ट्रा को लॉन्च करा गया है। लेकिन अगर हम बात करें Mi 11X और Mi 11X Pro के बारे में, तो मेरे हिसाब से 3 से 4,000 यहाँ पर महंगा कर दिए। हाँ, HDFC के क्रेडिट कार्ड पे आपको ऑफर जरूर देखने को मिल रहा है। Mi 11X में कुछ कैशबैक है 3,500 रुपए का, और आप बोल सकते हो प्रो वाले वेरिएंट में 4,000 रुपए का कैशबैक है। वो हिसाब से अगर आप देखोगे तब तो प्राइस पॉइंट काफी सही है, लेकिन सभी के पास HDFC का क्रेडिट कार्ड नहीं होता है। तो डायरेक्टली अगर Mi 11X 27,000 रुपए में एंड प्रो वाला वेरिएंट 36,000 रुपीज के आसपास बेस वेरिएंट लॉन्च करते हैं, तब तो मजा ही आ जाती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं Mi 11X का 30,000 रुपए में बेकार स्मार्टफोन है, क्योंकि करंटली देखोगे 30,000 रुपए में 870 कोई भी प्रोवाइड नहीं करा रहा है। तो प्राइस पॉइंट मैं बोलूंगा ठीक ठाक है, लेकिन हम Xiaomi से जो Redmi Note 10 के बाद से जो एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ गई है ना, मतलब ऑनेस्ट प्राइस पॉइंट, वैल्यू फॉर मनी, आउटस्टैंडिंग, इंसेन वगैरह, वो चीज यहाँ पर मुझे थोड़ी दिखती हुई कम लग रही है। 27,000 और 36,000 तक के लॉन्च करते तब तो धमाल हो जाता। वैसे जो ये प्राइस पॉइंट पे आया तो वो भी मैं बोलूंगा ठीक ठाक है, बहुत बेकार भी नहीं है, बहुत अच्छी भी नहीं है, डिसेंट प्राइस पॉइंट आप इसे कह सकते हो। तो गाइस ये थे मेरे कुछ ऑनेस्ट ओपिनियन Mi 11X सीरीज और Mi 11 अल्ट्रा को लेके। वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपको ये स्मार्टफोन की प्राइस पॉइंट कैसी लगी, एंड मेरे यहाँ पर ओपिनियन से आप यहाँ पर सहमत हो नहीं हो मुझे जरूर बताना नीचे मुझे कमेंट्स में। सो आई होप कि हम सबको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूं आपसे किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।